आज हम महाभारत के एक ऐसे प्रसंग की गहराइयों में उतर रहे हैं जो मतलब वीरता, त्रासदी और फिर प्रतिशोध की एक बहुत ही गहन कहानी है। अभिमन्यु का चक्रव्यूह भेदन, उसका वो अन्यायपूर्ण अंत और फिर अर्जुन की वो भीषण प्रतिज्ञा। हमारे पास इस पूरी घटना पर कई नोट्स हैं, कुछ अंश भी हैं जो सिर्फ कहानी नहीं बताते बल्कि उसके पीछे छिपे हुए मतलब, नैतिक दुविधाओं पर भी रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इन्हीं स्रोतों के सहारे इस भावनात्मक यात्रा पर निकलते हैं, देखते हैं कि ये हमें कहाँ ले जाते हैं। निश्चित रूप से ये प्रकरण जो है ये सिर्फ कोई युद्ध कौशल या रणनीति का मामला नहीं है जी। ये तो धर्म, अधर्म, मानवीय भावनाएं और शायद नियति के जटिल धागों से बुना हुआ एक ताना बाना है। हाँ, जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं उस किरदार से जो इस कहानी में एक तरह से केंद्र में है। अभिमन्यु के अलावा जयद्रथ, हमारे स्रोतों के मुताबिक वो सिर्फ एक सामान्य सहयोगी तो नहीं था कौरवों का। नहीं, बिल्कुल नहीं। जयद्रथ वो सिंधु देश का राजा था और दुर्योधन का बहनोई भी था। अच्छा। मतलब धृतराष्ट्र और गांधारी की बेटी दुश्शला उसका पति। अच्छा, ये रिश्ता था। हाँ, तो इस रिश्ते ने उसे कौरवों का एक महत्वपूर्ण साथी बना दिया। लेकिन उसकी जो असली ताकत थी, जो इस कहानी में इतनी निर्णायक साबित हुई, वो आई थी भगवान शिव से मिले एक वरदान से। वरदान? किस तरह का वरदान था ये? उसने बड़ी कठोर तपस्या की थी, तो वरदान ये मिला था कि वो युद्ध में एक खास दिन अर्जुन को छोड़कर बाकी सभी पांडवों को आगे बढ़ने से रोक सकेगा। सिर्फ अर्जुन को छोड़कर? ये दिलचस्प है। हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है कि अर्जुन पर यह वरदान काम नहीं करता था। शायद कृष्ण के संरक्षण की वजह से या कोई और दिव्य कारण रहा होगा। अब स्रोतों में वरदान के शब्द क्या थे इसमें थोड़ा फर्क मिलता है, पर निचोड़ यही है कि एक दिन के लिए उसे पांडवों को रोकने की एक अमोघ शक्ति मिल गई थी। मतलब एक खास दिन के लिए मिली एक खास क्षमता। बिल्कुल। और यही क्षमता आगे चलकर चक्रव्यूह वाले दिन अभिमन्यु के अकेले पड़ जाने की मुख्य वजह बनी। तो फिर आता है युद्ध का वो 13वां दिन। द्रोणाचार्य, जो कौरवों के सेनापति थे, वो एक खास रणनीति बनाते हैं, चक्रव्यूह। ये कोई आम व्यूह रचना तो नहीं थी जैसा विवरणों से पता चलता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। चक्रव्यूह तो एक बहुत ही जटिल, मतलब कई स्तरों वाली और घूमती हुई सैन्य संरचना थी। आप ऐसे सोचिए जैसे कोई घूमता हुआ कमल हो या चक्र जिसके कई घेरे हों। और हर घेरे पर बड़े बड़े योद्धा तैनात। हाँ, महारथी योद्धा। इसमें घुसना और फिर सुरक्षित बाहर आ जाना लगभग नामुमकिन माना जाता था। और उसकी संरचना भी लगातार बदलती रहती थी ताकि दुश्मन कंफ्यूज हो जाए। और इसे भेदने का ज्ञान भी बहुत कम लोगों को था। एक बात जो इन विवरणों में खास है वो ये कि चक्रव्यूह में घुसने की कला और उससे निकलने की कला, ये दो अलग अलग चीजें थीं। हाँ, और यही इस कहानी का सबसे अहम और दुखद पहलू भी है। देखिए, अर्जुन जो थे वो चक्रव्यूह भेदने की पूरी कला जानते थे, अंदर जाना भी, बाहर निकलना भी। उन्होंने अपने बेटे युवा अभिमन्यु को व्यूह में प्रवेश करने की विधि तो सिखाई थी, लेकिन कथाओं में आता है कि जब वो बाहर निकलने की विधि सिखा रहे थे तो या तो उन्हें किसी वजह से रुकना पड़ा, या फिर कहते हैं कि अभिमन्यु की मां सुभद्रा उस समय सो गई थी जब अभिमन्यु गर्भ में थे और सुन रहे थे। तो नतीजा ये हुआ कि अभिमन्यु को बाहर निकलने का पूरा ज्ञान नहीं मिल पाया। तो मतलब एक अधूरा ज्ञान लेकर वो 16 साल का योद्धा इतनी बड़ी चुनौती का सामना करने वाला था। बिल्कुल। और तभी कौरवों ने एक चाल चली। हमारे स्रोत बताते हैं कि उन्होंने जानबूझकर अर्जुन को कहीं और उलझा दिया। हाँ, ये बिल्कुल सोची समझी रणनीति थी। त्रिगर्त देश के राजा थे सुशर्मा और उनके भाई। उनकी अर्जुन से पुरानी दुश्मनी थी। उन्होंने अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा और उन्हें मुख्य युद्ध के मैदान से काफी दूर दक्षिण की तरफ ले गए। अच्छा। मकसद साफ था कि जब चक्रव्यूह रचा जाए तो पांडवों की तरफ से कोई ऐसा न हो जो उसे भेदना जानता हो पूरी तरह से। और तब इस मुश्किल घड़ी में जब युधिष्ठिर परेशान थे, तब अभिमन्यु ने जिम्मेदारी ली। उसने कहा कि वो व्यूह में घुसना जानता है। हाँ, और जब अभिमन्यु ने व्यूह का पहला दरवाजा तोड़ा और अंदर गया तो उसके पीछे पीछे युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और बाकी बड़े पांडव योद्धा भी घुसने लगे। उनका इरादा था कि वो अभिमन्यु के साथ रहेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। लेकिन तभी जयद्रथ सामने आ गया। बिल्कुल, ठीक उसी मौके पर उसने अपने शिव के वरदान का इस्तेमाल किया। ये कैसे हुआ? मतलब क्या उसने अकेले ही सबको रोक दिया, भीम जैसे योद्धा को भी? हाँ, यही तो वरदान की ताकत थी। जैसे ही अभिमन्यु व्यूह के अंदर कुछ दूर गया,
जयद्रथ ने व्यूह के गेट पर आकर बाकी सभी पांडवों का रास्ता रोक दिया। अपने वरदान की शक्ति से भीम जैसे महाबली योद्धा भी आगे नहीं बढ़ पाए। क्या ये कोई दिव्य रोग थी या उसने लड़ाई की? कुछ विवरण कहते हैं कि ये एक तरह की दिव्य रोग थी जिससे पांडवों के हथियार और ताकत काम नहीं कर रहे थे। कुछ कहते हैं कि जयद्रथ ने अपने युद्ध कौशल का भी इस्तेमाल किया, जिसे वरदान ने और ताकतवर बना दिया था। पर नतीजा एक ही था। नतीजा ये कि अभिमन्यु अंदर अकेला रह गया और बाकी पांडव बाहर। ये सोचना भी मुश्किल है कि उस किशोर पर क्या बीती होगी जब उसे पता चला होगा कि वो दुश्मनों के इतने बड़े जाल में बिल्कुल अकेला है। हाँ, स्थिति तो भयानक थी, लेकिन यहीं पर अभिमन्यु का असली शौर्य, असली वीरता सामने आती है। अंदर अकेले होने के बावजूद उस 16 साल के लड़के ने जो पराक्रम दिखाया वो कमाल का था। क्या किया उसने? विवरण बताते हैं कि उसने व्यू के कई स्तरों को भेद दिया। कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, शल्य, बड़े बड़े कौरव महारथियों को उसने अकेले ही चुनौती दी, उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अकेले? हाँ, अकेले। उसने दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण समेत कई योद्धाओं को मार गिराया। ऐसा लग रहा था मानो खुद अर्जुन या कृष्ण लड़ रहे हों। कौरव सेना में हाहाकार मच गया था। दुखद मोड़ लेती है। जब कौरव महारथियों ने देखा कि वो अकेले अकेले अभिमन्यु को नहीं रोक पा रहे, तब क्या हुआ? तब उन्होंने वो किया जिसे महाभारत युद्ध में अधर्म की शायद सबसे बड़ी मिसाल माना जाता है। द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महारथियों के होते हुए भी, या शायद उनकी चुपचाप सहमति से ही, युद्ध के सारे नियम ताक पर रख दिए गए। कैसे? पीछे से कर्ण ने अभिमन्यु का धनुष काट दिया, किसी और ने उसके रथ के घोड़े मार दिए, किसी ने सारथी को मार दिया। फिर कई योद्धाओं ने, जिनमें कर्ण, द्रोण, कृपा, अश्वत्थामा, दुर्योधन, शकुनी सब शामिल थे, एक साथ मिलकर उस अकेले, रथहीन और लगभग हथियारहीन हो चुके बालक पर हमला कर दिया। ओह, ये तो युद्ध के नियमों के बिल्कुल खिलाफ था। एक तो कई लोगों का मिलकर एक पर वार करना, और वो भी तब जब वो निहत्था हो। बिल्कुल, ये घटना युद्ध की क्रूरता और नैतिकता के पतन का प्रतीक बन गई। अंत कैसे हुआ उसका? अंत में बुरी तरह घायल पर थका हुआ अभिमन्यु, शायद दुशासन के बेटे, ने गदा से आखिरी प्रहार किया और वो वीर गति को प्राप्त हुआ। अब अंतिम प्रहार किसने किया, इस पर अलग अलग संस्करणों में थोड़ा मतभेद है, पर यह साफ है कि उसकी मौत कई महारथियों के मिले जुले और अधर्मपूर्ण हमले का नतीजा थी। कुछ कहानियों में जयद्रथ का भी नाम आता है इस अंतिम घेराव में। हाँ, कुछ लोग कथाएं उसे भी इस अंतिम घेराव में शामिल बताती हैं, पर जो मुख्य ग्रंथ हैं उनमें उसका काम पांडवों को बाहर रोकना ही प्रमुख माना गया है। जब शाम को अर्जुन वापस लौटे, त्रिगर्तों पर जीत हासिल करके, और उन्हें अपने बेटे की इस भयानक हत्या का पता चला, उनका दुख और क्रोध तो कल्पना से परे होगा। उनका विलाप सुनकर कहते हैं पत्थर भी पिघल जाएं। और उसी गहरे शोक और भयानक क्रोध में अर्जुन ने एक प्रतिज्ञा ली, एक ऐसी प्रतिज्ञा जिसने युद्ध की दिशा बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। क्या प्रतिज्ञा थी वो? उसने कसम खाई कि अगले दिन सूरज डूबने से पहले वो जयद्रथ का वध करेगा, क्योंकि उसी की वजह से अभिमन्यु अकेला फंसा और मारा गया। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो वो खुद आग में कूदकर जान दे देगा। ये तो बहुत बड़ी प्रतिज्ञा थी। सिर्फ बदला लेने की नहीं, अपने जीवन को ही दांव पर लगा दिया। बिल्कुल। इससे पांडव खेमे में जहां एक तरफ हौसला बढ़ा, वहीं कौरव खेमे में खलबली मच गई। जयद्रथ तो डर ही गया, जाहिर है। हाँ, और दुर्योधन ने जयद्रथ को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। अगले दिन यानी युद्ध के 14वें दिन कौरवों ने जयद्रथ को बचाने के लिए एक अभेद्य सुरक्षा घेरा बनाया। कई व्यूहों के अंदर उसे छुपाया गया और उसकी रक्षा के लिए द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे सबसे बड़े योद्धाओं को लगाया गया। तो अगला दिन यानी 14वां दिन महाभारत के सबसे भयंकर युद्धों में से एक बना होगा। एक तरफ अर्जुन का लक्ष्य जयद्रथ और दूसरी तरफ पूरी कौरव सेना का लक्ष्य अर्जुन को रोकना। बिल्कुल। और यहाँ पर कृष्ण की भूमिका, जो अर्जुन के सारथी थे, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। हाँ, वो तो हमेशा ही महत्वपूर्ण रही है। यहाँ तो खास तौर पर कृष्ण सिर्फ रथ नहीं चला रहे थे, वो अर्जुन के गाइड थे, स्ट्रैटेजिस्ट थे, संकट मोचक थे। उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि से और युद्ध की गहरी समझ से पता था कि कौरवों ने जयद्रथ को कहां और कैसे छिपाया है और उस तक पहुंचने के लिए किन योद्धाओं से कैसे निपटना है। कृष्ण के कुशल संचालन और प्रेरणा से ही अर्जुन का रथ लगातार आगे बढ़ता रहा, इतने भयानक प्रतिरोध के बावजूद भी। पूरा दिन जबरदस्त युद्ध चला होगा। अर्जुन ने अकेले ही कौरव सेना का बड़ा हिस्सा खत्म कर दिया। द्रोणाचार्य और कर्ण जैसों का भी सामना किया, लेकिन समय तेजी से बीत रहा था और जयद्रथ अभी भी पहुंच से बाहर था।
सूरज डूबने वाला था। हाँ, और यहीं पर कई कथाओं में, खासकर लोक महाभारत में, कृष्ण की एक बहुत मशहूर लीला का जिक्र आता है। कौन सी लीला? जब लगा कि सूरज बस डूबने ही वाला है और अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाएगा, तो कृष्ण ने अपनी योग माया से, ऐसा कहते हैं, सूरज को कुछ देर के लिए बादलों से या किसी चीज से ढक दिया। चारों तरफ अंधेरा सा छा गया। अच्छा, सूर्यास्त का भ्रम पैदा कर दिया। हाँ, बिल्कुल, सूर्यास्त का भ्रम। कौरव सेना ये देखकर खुश हो गई कि अर्जुन प्रतिज्ञा हार गया है और अब उसे आग में जलना होगा। जयद्रथ भी, जो अब तक छिपा हुआ था, वो भी शायद निश्चिंत होकर या अर्जुन का मजाक उड़ाने के लिए बाहर आ गया। और तभी? और ठीक उसी पल कृष्ण ने अपनी माया हटा ली। सूरज फिर से आसमान में चमकने लगा। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, देखो तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने खड़ा है, उठाओ अपना गांडीव और पूरा को अपना प्रण। और अर्जुन ने? अर्जुन ने पलक झपकती ही शक्तिशाली बाण चलाया। क्या ये कोई साधारण बाण था? कुछ विवरण इसे खास बताते हैं? हाँ, कुछ संस्करण कहते हैं कि ये पाशुपतास्त्र था या कोई और दिव्य अस्त्र। और यहीं एक और कहानी जुड़ती है जो लोककथाओं में बहुत मशहूर है। कौन सी? कहा जाता है कि जयद्रथ के पिता थे वृद्धक्षत्र। वो एक तपस्वी राजा थे और उन्हें ये वरदान मिला था कि जो भी उनके बेटे जयद्रथ का सिर जमीन पर गिराएगा, उसके अपने सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। अरे, तो जयद्रथ को मारना भी खतरनाक था। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन को निर्देश दिया कि बाण ऐसे चलाना कि जयद्रथ का सिर कटकर जमीन पर न गिरे, बल्कि उड़ता हुआ सैकड़ों योजन दूर समंत पंचक क्षेत्र में तपस्या कर रहे उसके पिता वृद्धक्षत्र की गोद में जाकर गिरे। कमाल है। और जब ध्यान टूटने पर वृद्धक्षत्र ने घबराकर अपनी गोद से वो सिर जमीन पर फेंका, तो वरदान के मुताबिक उन्हीं के सिर के टुकड़े टुकड़े हो गए। वाह, ये तो अद्भुत रणनीति और संयोग है। हालांकि ये जानना जरूरी है कि ये सूर्यास्त का भ्रम और सिर पिता की गोद में गिरना वाली बातें मूल कथा का कितना हिस्सा है और कितनी बाद में जोड़ी गईं। इस पर शायद विद्वानों में मतभेद हो सकता है। हाँ, ये संभव है, पर इन स्रोतों का जो निचोड़ है वो यही है कि कृष्ण की असाधारण मदद से और अर्जुन के अतुलनीय पराक्रम से सूरज डूबने से ठीक पहले जयद्रथ का वध हुआ और अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी हुई। और जयद्रथ का वध कौरव सेना के लिए एक बहुत बड़ा झटका रहा होगा, मनोवैज्ञानिक तौर पर भी और सामरिक तौर पर भी बहुत बड़ा। न सिर्फ उनका एक अहम योद्धा और शिव के वरदान वाला महारथ ही मारा गया, बल्कि अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी होने से पांडवों का हौसला आसमान पर पहुंच गया। इसने युद्ध का रुख मोड़ने में वाकई बड़ी भूमिका निभाई। ये पूरा प्रसंग हमें महाभारत के उन मूल सवालों पर वापस ले जाता है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, क्या युद्ध में नियमों का उल्लंघन कभी सही ठहराया जा सकता है, जैसे कौरवों ने अभिमन्यु के साथ किया। बिल्कुल। देखिए, एक तरफ अभिमन्यु का बलिदान है, एक युवा योद्धा का अन्यायपूर्ण अंत। ये युद्ध की क्रूरता और धर्म के संकट को दिखाता है। ये पांडवों के लिए व्यक्तिगत नुकसान तो था ही, साथ ही ये सवाल भी खड़ा कर गया कि क्या जीत के लिए किसी भी हद तक जाना ठीक है। और दूसरी तरफ अर्जुन का प्रतिशोध है। ये बेटे के शोक से उपजा था, लेकिन रणनीतिक रूप से पांडवों के लिए जरूरी भी था, क्योंकि जयद्रथ उनके रास्ते का एक बड़ा कांटा बन गया था। तो क्या युद्ध की जरूरतें नैतिकता पर भारी पड़ जाती हैं? महाभारत खुद इस सवाल को बार बार उठाता है ना, अलग अलग पात्रों और स्थितियों के जरिए, और कोई आसान जवाब नहीं देता। यही तो महाभारत की खूबी है, यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को संक्षेप में देखें तो क्या हुआ? जयद्रथ को शिव का वरदान मिला अर्जुन को छोड़कर पांडवों को रोकने का। हाँ, 13वें दिन द्रोण ने चक्रव्यूह रचा। अभिमन्यु ने अधूरे ज्ञान से प्रवेश किया। जयद्रथ ने वरदान से बाकी पांडवों को रोक दिया। अभिमन्यु अंदर अकेला पड़ गया और वीरता से लड़ने के बाद कई महारथियों द्वारा अधर्म से मारा गया। फिर अर्जुन की प्रतिज्ञा। हाँ, क्रोधित अर्जुन ने अगले दिन सूर्यास्त तक जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा ली। 14वें दिन भयंकर युद्ध और कृष्ण की मदद से अर्जुन ने प्रतिज्ञा पूरी की। तो ये थी अभिमन्यु के शौर्य, चक्रव्यूह भेदने की कोशिश और अर्जुन के प्रतिशोध की कहानी, जैसा कि हमारे स्रोतों ने इसे परत दर परत हमारे सामने रखा। वीरता, त्रासदी, रणनीति और गहरे नैतिक सवालों से भरी हुई कहानी। सचमुच ये सोचने पर मजबूर करती है कि युद्ध की अपनी एक चाल होती है जो अक्सर नैतिकता की सीमाओं को धुंधला कर देती है। व्यक्तिगत भावनाएं जैसे बेटे का शोक या बदला लेने की इच्छा और जो बड़ा धर्म या कर्तव्य है, उसके बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल हो सकता है। और ये भी सोचने वाली बात है कि कैसे एक वरदान जो शायद सुरक्षा या ताकत के लिए मांगा गया था, आखिर में खुद जयद्रथ और न जाने कितने और लोगों के विनाश का कारण बन गया। बिल्कुल,
और ये हमें उस पुराने सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या सब कुछ पहले से तय है, नियति या भाग्य से? या हमारे कर्म, हमारे फैसले, हमारी रणनीतियां, क्या वो उस नियति की धारा को बदल सकती हैं? गहरा सवाल है। क्या अभिमन्यु का अंत और जयद्रथ का वध टाला जा सकता था, या ये होकर ही रहना था? महाभारत ऐसे ही सवालों का एक महासागर है, जिनके जवाब शायद हम आज भी ढूंढते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।